जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहले बात झारखंड की। रांची के सिरमिटोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। हालांकि रैंप निर्माण को लेकर आदिवासी संगठनों के विरोध के चलते कुछ अड़चनें आई थी, लेकिन प्रशासन की निगरानी में कार्य पूरा कर लिया गया है। झारखंड सरकार 3 मई को अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत वकील और उनके परिजन 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और रांची के खेलगांव में कार्यक्रम आयोजित होगा। झारखंड के लातेहार जिले के हाटा गांव में 4 धर्मांतरित परिवारों ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गांव छोड़ दिया है। उनका कहना है कि सरहुल पर्व पर चंदा नहीं देने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और धमकियों तक पहुंच गया, जिससे डरकर वे 15 दिनों से रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। पीड़ितों के अनुसार उन्होंने 10 साल पहले धर्म बदला था और तभी से निशाना बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर गांव के अन्य लोग आरोपों को निराधार बताते हुए इसे सांप्रदायिक रंग देने की साजिश कह रहे हैं। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। रांची में आयोजित एक कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए AI तकनीक के इस्तेमाल की घोषणा की और निजी अस्पतालों को मरीजों की पूरी जिम्मेदारी लेने की सलाह दी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों और उपलब्धियों को बताया। कार्यक्रम में अस्पतालों और विभाग के बीच तालमेल, गाइडलाइन अनुपालन और स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। सिनेमा जगत के कलाकार रजा मुराद रांची से बोकारो जाने के दौरान गोला में रुके अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के बिरसा चौक स्थित लाइफलाइन ड्रग मेडिकल दुकान में हुई चोरी, लगभग 50,000 कैश की चोरी की घटना CCTV में कैद। झारखंड का DGP कौन होगा? केंद्र सरकार ने DGP अनुराग गुप्ता के एक्सटेंशन पर लगाई रोक, आज तक ही बने रहेंगे DGP। लातेहार जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए TSPC नक्सली संगठन से जुड़े 5 नक्सलियों को बालूमाथ थाना क्षेत्र के आरा जंगल से गिरफ्तार किया है। ये नक्सली एक संवेदक से रंगदारी वसूलने और हिंसक वारदात की तैयारी में जुटे थे। पुलिस की सतर्कता से वे पकड़े गए। इनके पास हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जमशेदपुर के राजा तालाब में मच्छरों की रोकथाम के लिए केमिकल छिड़कने के बाद सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई, जिससे स्थानीय लोग पर्यावरणीय चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि तालाब की सफाई, जल गुणवत्ता जांच और केमिकल के उपयोग पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। पाकुड़ के जमशेदपुर पंचायत में पदस्थापित ग्राम सेवक वतन कुमार को दुमका ACB की टीम ने 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता असिकुल ने आरोप लगाया था कि सिंचाई कूप निर्माण के एवज में वतन कुमार ने 20,000 रुपये की मांग की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर ACB ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद वतन कुमार को दुमका ले जाया गया। अब तक कितने पंचायत सचिव, रोजगार सेवक पर कार्रवाई हुई है, मगर इनके भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसका कारण हम नहीं सुधरेंगे वाली बेशर्मी है। हाल में ही खलारी प्रखंड के चिउरी में महिला पंचायत सेवक द्वारा अबुआ आवास के हर आवेदन में घुस लेने की खूब चर्चा रही। इन सब पर लातेहार की मुखिया अनीता देवी वाली सीधी कार्रवाई की जरूरत है शायद। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में फ्रिज साफ करने के बहाने एक युवक ने घर में घुसकर अकेली महिला को स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया और उसके सोने के कंगन लूट लिए। पूरी घटना CCTV में कैद हुई, जिसमें 2 युवक घटना को अंजाम देते नजर आए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश में जुटी है। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी हृदय राउत को पुलिस ने SDPO कार्यालय के पास से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पर पुलिसकर्मियों से मारपीट, अभद्रता और हाईवे जाम करने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट में जांच रोकने की याचिका दाखिल करने की निंदा की। साथ ही उन्होंने CGL नियुक्ति में घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच CBI से कराने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के खिलाफ दायर वही याचिका वापस ले ली है, जिसमें 2022 में चुनाव आयोग के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में लिए गए फैसले को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी।
याचिका में तकनीकी त्रुटियों के कारण हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इसे औपचारिक रूप से वापस लिया गया, जिसे राज्य की राजनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 6 मई को रांची के पुराना विधानसभा मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन करेगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल समेत कई राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर 29 अप्रैल 2025 को जिले की सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए आधार सीडिंग कैंप आयोजित किया गया। ये प्रक्रिया उन लाभुकों के लिए है जिन्हें 3 अप्रैल 2025 या उसके बाद सम्मान राशि प्राप्त हुई है, जबकि पहले से आधार लिंक लाभुकों को कैंप में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात और है कि कई जगहों पर आंगनबाड़ी सेविकाएं कॉल कर अपने घर बुला रिश्वत लेने का काम कर रही, जिस पर कार्रवाई की जरूरत है। साइबर अपराधी भी कॉल कर ठगने का प्रयास कर रहे। रांची के सुखदेव नगर में एक महिला से ठगे 16,000। राजधानी में बाइकर्स गैंग ने फिर 3 महिलाओं को चेन स्नैचिंग का शिकार बनाया, जिनमें से एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पहली घटना पुंदाग रोड, दूसरी सदर थाना क्षेत्र और तीसरी बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र में हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधियों की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य के लंबित भुगतान जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य ने 747 करोड़ रुपए सामग्री मद, 150 करोड़ रुपए मजदूरी मद, प्रशासनिक मद की राशि, राजमिस्त्री प्रशिक्षण और अन्य लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने की मांग की। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी दर 255 रुपए से बढ़ाकर 405 रुपए करने और एसडीआर दरों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। पीएम आवास योजना में प्रति इकाई राशि 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की भी मांग की गई। राज्य सरकार ने केंद्र से शीघ्र निर्णय लेकर योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन की अपील की। अब राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सेना को खुली छूट देने की घोषणा की। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, ताकि देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखा सके, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर एकजुटता और कार्रवाई का आग्रह किया है। वहीं जदयू ने राजनीति से ऊपर उठकर एकता दिखाने की बात कही और केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा रहे सख्त कदमों का समर्थन किया। केंद्र सरकार ने 7 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल 4PM को प्रो पाकिस्तान एजेंडा फैलाने के आरोप में बैन कर दिया है। चैनल के संपादक संजय शर्मा ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए विरोध जताया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठाने की बात कही। भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विमान मरीन एम श्रेणी के होंगे। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश सिंह और नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल स्वामीनाथन मौजूद रहे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।